बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है ना, सॉरी। लाइक ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके पहले कुछ रिवाइज करें, याद है लॉस वगैरह याद है? ओके, लॉस वगैरह याद है ना भाई, रिवाइज कर लो। अच्छा खासा सॉल्यूशन चैप्टर है, आप रिवाइज नहीं करोगे तो वहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या है, वो सब टर्म्स एक बार फिर से देख लेना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से। उसके पहले जस्ट देखते हैं एक कटोरी, सॉल्यूशंस में तो कटोरी तो ऑब्वियसली बात है कि होना जरूरी है भाई, है ना। उसके बिना हम पानी को या फिर कोई और सब्जेक्ट कैसे पकड़ कर रखेंगे, वो तो शेप तो है नहीं। वो जोड़ते हैं यहाँ पे फाइन। इसमें क्या है, सॉल्यूशन है ना, पानी है, हमारे पास पानी है और इसलिए ब्लू ओके न्यूट्रल कलर है, ये यहाँ पे पानी है ना। अब ये किस टेम्परेचर पे बॉईल करता है भाई, 373 केल्विन है ना, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, बाय 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस तो एक ही हुआ ना, ऑब्वियसली बात है 1 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस, पक्का ना। इसमें कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को? नहीं ना, 373 केल्विन या फिर हम 100 डिग्री सेल्सियस, देन इसमें कुछ डाउट तो नहीं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके पास अगर थर्मोमीटर वगैरह कुछ भी है, लाइक जो लाइक यूज करते हैं ना, लाइक हीट कैसा है, अगर है तो ओके फाइन, अगर नहीं है तो भी यहाँ पे आप समझोगे। अगर आपने क्या कर दिया, इसमें वही दूसरा कटोरी ले लेते हैं सेम कटोरी में, क्योंकि हमें कंपेयर तो करना ही है, तो हम लेते हैं यहाँ पे उतना ही पानी, है ना, सेम लेवल पे पानी, अच्छी बात है, यहाँ पे आ गया ओके। अब देखो, अब क्या करेंगे, डालेंगे हम नमक या चीनी, कुछ भी हो, ओके नमक बेस्ट है, सस्ता है चीनी से तो, है ना। तो हम डाल रहे हैं यहाँ पे नमक, यहाँ पे हमने डाल दिया नमक, कौन सा, NaCl, तो बताइए ना। ओके, अब यहाँ पे एक बात बताओ, अब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल करेगा या फिर 100 से ज्यादा या 100 से कम, कैसे बॉइल होगा भाई, ये बताना एक बार। देखो यहाँ पे ये सिर्फ प्योर वाटर है, ये क्या था हमारा, ये हमारा प्योर वाटर है। अब ये हमारा सॉल्ट वाटर है ना, ये हमारा प्योर वाटर है और ये हमारा सॉल्ट वाटर है फाइन। अब यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे या फिर लाइक कि आपके पास अगर थर्मोमीटर कुछ भी है, लाइक जो लाइक हीट मेजरिंग डिवाइस है, तो आप देखोगे तो ये 100 से भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 से ऊपर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, 100 से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और लाइक एक तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था, है ना, यहाँ पे एक और सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ओके। अब मानो मैंने KCl डाला, NaCl की जगह लाइक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था 1 मोल, पहले तो डाला था NaCl ना, पहले तो मैंने NaCl डाला था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेकंड टाइम में मैंने 2 मोल ऑफ KCl डाल दिया, मतलब उतने ही अमाउंट में। अब इससे ज्यादा है, जस्ट मान लेते हैं हम यहाँ पे बॉइलिंग हो रहा है, जब मैंने पहले NaCl डाला था तब वो बॉइल हो रहा है 105 डिग्री सेल्सियस में, कितने NaCl अमाउंट जरूरी है, 1 मोल ऑफ NaCl, तो मैंने डाला यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl, तो यहाँ पे 105 डिग्री सेल्सियस में वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है फाइन। अब वो तो फाइन है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 ज्यादा एक और मोल ऐड कर दिया, ये पहला केस था, केस नंबर 1 ओके। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐड करा 1 मोल ऑफ KCl ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर NaCl डाल रहे हो तो उसका मोलर मास डिफरेंट रहेगा, KCl का डिफरेंट रहेगा, दोनों का तो सेम नहीं है, लेकिन
ओके, तो आपने अगर 1 मोल ऑफ KCl डाला है तो भी वो 105 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 मोल पे डिपेंड करता है कौन से, लाइक NaCl हो या फिर KCl हो, उसमें वो फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? इसमें वो फर्क नहीं आ रहा है। ओके है ना? समझ में आया? ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लाइक जो नेचर से नहीं अमाउंट से डिपेंड करेगा, जो नेचर से नहीं अमाउंट से डिपेंड करेगा वो होता है हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। समझ में आया? अब यहाँ पे जितना सॉलिड ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने ले लिया सिर्फ लाइक 2 मोल्स ऑफ KCl, यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl में कितना 105 डिग्री सेल्सियस, अगर 2 मोल ऑफ NaCl लेनी थी तो यहाँ पे 110 में दिस ऐसे ले लो लेकिन ज्यादा होगा। समझ रहे हो? आप बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो जो भी कह रहे हैं, लाइक समझा रहे हो, समझ रहे हो? लाइक वो मोल पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है कि ना कि वो मतलब कौन है। ओके, जो भी हो, लाइक यहाँ पे देखो 1 मोल में 105 और इवन 1 मोल KCl में भी वो 105 में ये कर रहा है, बॉइल कर रहा है। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 में, क्योंकि दोनों का मोल सेम है। समझ में आया? समझ में आया? ओके, अब यहाँ पे ये क्या है उसकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके, they depend on number of solid particles, but that does not depend on type or nature of solid particles. That does not depend upon एक और पॉइंट लिख सकते हो, लाइक अगर उसका लाइक जैसे सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें मेनली यहाँ पे 4 है कि मेन नहीं, बॉइलिंग पॉइंट मेन लाइक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला वाला तो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Relative lowering of vapor pressure.
क्या होता है, जस्ट मान लो फिर से हम लेते हैं क्या, कटोरी, है ना, फिर से हम क्या लेंगे, कटोरी लेते हैं। डन। अब इस कटोरी में क्या है, हमारा पानी, है ना, अब पानी है। अब इसका जस्ट मान लो, जस्ट मान लेना है 80 लाइक अगर ज्यादा ले रहे हो तो जस्ट मान लो इसका लाइक प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है 580। ये सिर्फ हमारे पास H2 है, सिर्फ हमारे पास ये क्या है, H2 मतलब पानी है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने ऐड कर दिया लाइक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है भाई ये तो मैंने पढ़ा चुकी हूँ ना। वोलेटाइल सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर में, लाइक जैसे मान लो कि गैसोलीन या स्पिरिट या आपका पेट्रोल या डीजल, अब लिमिट तो नहीं छोड़ सकते हो अपने लाइक रूम टेम्परेचर में क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा और आपको दिखेगा भी नहीं, लाइक पैसे ऐसे वेपर में कन्वर्ट होते दिखेंगे भाई, वही है हमारा पेट्रोल वगैरह। ओके, तो उसे सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए भाई, लाइक रूम टेम्परेचर से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अब वाटर मानो ओके तो थोड़ा क्वांटिटी है, बहुत थोड़ा था उससे मतलब इसमें होगा, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वाटर और डीजल ले लो, लाइक जस्ट मानो आधा आधा लीटर लिया दोनों में, तो ये आधे घंटे में आपको यहाँ तक दिखेगा, थोड़ा 10 मिनट के बाद आपको सिर्फ कटोरी ही मिलेगी भाई, कुछ और नहीं मिलेगा। क्यों, ये एक वोलेटाइल लिक्विड था और हमारा H2 नॉन वोलेटाइल। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, 580 में अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड कर दी, नॉन वोलेटाइल हमने क्या कर दी लाइक एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। फाइन, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो वेपर प्रेशर है जस्ट 480 होगा। समझिए बात, समझ में आया, समझ गई, क्या नहीं समझ गई यहाँ पे, है ना, मतलब यहाँ पे अगर आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो तो वहां पे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फाइन, द डिक्रीजिंग, यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, when the non-volatile solute is added, lowering of vapor pressure, like difference तो देखेंगे कितना कम हुआ, lowering of vapor pressure क्या आएगा, वहां पे कितना आएगा, लाइक 5 से 4, मतलब वहां पे वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर है ना भाई, पहले तो वेपर प्रेशर ही तो था, सब भूल गए क्या भाई, अगर हम ऐसे ले रहे हैं पानी में, सब वैसे भूल जाना, अच्छी बात है, जो पढ़ा है सब ऐसे भूल जाना। ओके, लाइक पानी है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ पानी है, तो वहां पे उसके वेपर प्रेशर बनेंगे ना, लाइक वो तो देखो भाई, इवन जो पानी है उसका वेपर प्रेशर रहेगा, मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, कैसे भाई, जो ऊपर का जो सरफेस में जो पानी है, अब इसलिए बात करें उसको थोड़ा अलग, ऐसा नहीं कि पानी में क्या रहता है, चारों तरफ से होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 तरफ से होगा, तो थोड़े हिट में क्या हो जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे पानी का वेपर प्रेशर रहेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। जस्ट देखना, आपके पास पानी है, पानी की बॉटल है, अब क्या करें, इसमें पानी का बॉटल है, अब इसके बाद पानी का बॉटल ही है, अब मैं ऐसे देखूंगी तो मुझे वेपर प्रेशर कुछ दिखाई तो नहीं देगा। अब मानो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बहुत ठंडा पानी इसके ऊपर डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक इसके अंदर ही मुझे छोटे छोटे
वाटर ड्रॉपलेट्स दिख जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है, उसकी वजह से वेपर्स कंडेंस होके यहाँ पे आ रही है, समझ रहे हो, यहाँ पे चिपक रही है। तो वहाँ पे वाटर वेपर्स है भाई, वाटर वेपर्स है इसके अंदर, वाटर वेपर्स सिर्फ ऐसे नहीं, इसके अंदर वाटर वेपर्स भी है। ऐसे मत सोचना कि वाटर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है तो वाटर वेपर्स कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर वाटर वेपर्स है, लेकिन बहुत माइन्यूट है, आपको दिखेगा वही नहीं। ओके, अगर आप आयोडीन का वगैरह देखोगे या फिर ब्रोमीन का वगैरह देखोगे तो आपको उसके वेपर्स, एक तो वो बहुत डेंस मतलब होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, तो उसके वेपर्स बहुत डेंस होते हैं, तो आपको दिख जाएगा वेपर्स, इवन तो वो लिक्विड फॉर्म में है। इवन आप ऐसे रखोगे ना, अगर आप ऐसे रखोगे तो उसके जो वेपर्स है ऐसे ऊपर आएगा, ऊपर आके फ्लो करेगा भाई, इतना डेंस वेपर्स है, समझ रहे हो। उसका कलर भी है, उससे पता कलर से आपको दिख जाएगा। सॉरी, फाइन। तो यहाँ पे अगर सिर्फ पानी है, क्या है यहाँ पे, ये उसका वेपर प्रेशर रहेगा। अब मैंने अगर सोल्यूट ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पे सिर्फ पानी है तो ये क्या है, वेपर प्रेशर है ना। अगर मैंने यहाँ पे एक सोल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या ऑब्वियसली बात है कि उसका प्रेशर तो कम ही होगा, लेकिन यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों का आएगा, है ना। अगर वोलेटाइल है, जैसे समझो लाइक पानी के जैसे प्रॉपर्टी है, तो उसका भी प्रेशर इसके ऊपर भी आएगा ना। यहाँ पे हम कौन से केस लेते हैं, नॉन वोलेटाइल, समझ रहे हो। यहाँ पे ये हमने क्या लिया था, नॉन वोलेटाइल। अब ये भी वोलेटाइल है, जैसे मानो इसके साथ कौन ऐड कर सकते हैं, मेथनॉल या फिर इथेनॉल, है ना, C2H5 C2H5OH। हाँ ओके, आपको तो देखो कुछ होगा वो रहने देते हैं। जिस मानो दोनों, लेकिन एक तो वोलेटाइल नहीं, हाँ इतना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है, वोलेटाइल है ना। ओके, अगर मैं ये ऐड करूंगी इथेनॉल, तो यहाँ पे इसका भी कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में तो वो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है भाई। यहाँ पे दोनों चीजें, सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो तो उसका ही वेपर प्रेशर बनेगा, यहाँ पे दोनों है तो वहाँ पे भी एक एक का वहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर तो बनेगा ही। ओके, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना रहेगा, पहले तो कितना था यहाँ पे P0A है ना, P0A माइनस P, फाइन। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे कंपेयर कर रहे हैं, पहले से, मतलब यहाँ पे क्या है रिलेटिव ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर या फिर प्योर वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या रहेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है आपको? एक और लाइक है, डिराइव करते हो रुको।
यहाँ पे नॉन वोलेटाइल लेंगे ना, यहाँ पे मान लो पानी है, हम उससे P नॉट ए, और हमारे पास है नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज। ये क्या रहेगा, P नॉट पी इक्वल टू 0, क्योंकि भाई वो नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेट प्रेशर तो नहीं रहेगा, है ना। तो हमने इसका एक सॉल्यूशन तो बना लिया, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन। फाइन। अब यहाँ पे वेट प्रेशर ऑफ वाटर कितना, P नॉट ए, और यहाँ पे वेट प्रेशर ऑफ ग्लूकोज कितना रहेगा, P नॉट बी, है ना। ओके, राउंड फ्लो तो याद है ना सब लोगों को। क्या होगा यहाँ पे राउंड फ्लो के अकॉर्डिंग P प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना बच्चों, या तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, P इक्वल टू K इंटू एक्स, मतलब यहाँ पे K इक्वल टू P नॉट ए, है ना। अब यहाँ पे P इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स, है ना बच्चों। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखते हैं, लाइक ये पता है मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना है बच्चों, 1, है ना। अब एक्स बी इक्वल टू क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स ए, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, P इक्वल टू P नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे P इक्वल टू P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू एक्स ए, है ना। सॉरी यहाँ पे एक्स ए निकालना था, सॉरी यहाँ पे एक्स बी तो नहीं था ना यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस एक्स बी या फिर ऐसे लिख सकते हैं P नॉट ए इंटू एक्स बी इक्वल टू P नॉट ए माइनस P ए, एक्स बी इक्वल टू कितना रहेगा, P नॉट ए माइनस P ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए। भाई क्वेश्चन कुछ सिमिलर दिख रहा है वहाँ पे, P नॉट ए माइनस P ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए, है ना। ओके, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस P नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी। फाइन। अगर या फिर ऐसे भी ले सकते हो, लाइक यहाँ पे बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन है, बहुत डायरेक्ट सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली आप एन भी निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रहने दो, तो यहाँ पे एन डिवाइड एन ही आ जाएगा। ओके फाइन। इसमें कुछ डाउट है आपको, नहीं ना, समझ तो गए ना। ओके, नेक्स्ट ये है एडिशनल बॉइलिंग पॉइंट, देखते हैं अगले क्लास में। ओके बच्चों, ये क्लियर है ना।